Welcome to all. So today we discuss about hydraulic pumps, and there are different types of hydraulic pumps. In those types we discuss reciprocating positive displacement pumps. So the contents of our presentation will include first introduction of the pump, then need of the pump, then applications of pump, different types of pumps, different types of positive displacement pumps, reciprocating pump, components of reciprocating pump, working of reciprocating pump, and various applications of reciprocating pump. सो पंप बेसिकली एक हाइड्रोलिक मशीन है जिसका यूज़ हम मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। पंप को रन करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज़ करते हैं, जिसके लिए पंप को हम इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ते हैं। सो पंप बेसिकली इज़ एन हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट्स electrical energy from the motor into the mechanical energy of rotating or reciprocating members, and then this mechanical energy is converted into hydraulic energy of the fluid. और ये हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्जन का काम हम वेरियस टाइप्स ऑफ रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग मेंबर की हेल्प से करते हैं, ताकि हम फ्लूइड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर सप्लाई कर पाएँ एट द रिक्वायर्ड प्रेशर। नेक्स्ट इज नीड ऑफ द पंप। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें लिक्विड को एक लोअर प्रेशर एरिया से हायर प्रेशर एरिया पे सर्कुलेट करने की ज़रूरत रहती है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम पंप का यूज़ करते हैं। हमें लिक्विड को एक लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन पे भी सप्लाई करने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम पंप का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जनरली घरों में देखते हो कि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की हेल्प से जो सप्लाई का वाटर है उसको हम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर के ऊपर जो टैंक हमने बना रखे होते हैं वहाँ पर हम उसको सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पंप। और जो पंप का थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है फ्लो रेट को इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द पंप। जैसा कि आपने देखा है, पंप्स का यूज़ हम इरिगेशन में करते हैं, सीवरेज सिस्टम्स में करते हैं, फायर ब्रिगेड सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है, इसमें काफ़ी प्रेशर के ऊपर लिक्विड को हम सप्लाई करते हैं वेरी हाई एल्टीट्यूड्स पे आपको बुझाने के लिए। बॉयलर फीड वाटर पंप में इसका यूज़ होता है, बॉयलर में वाटर को सप्लाई करने के लिए। ऑयल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, ऑयल को अलग अलग मशीन्स में सप्लाई करने के लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग वर्क्स में इसका यूज़ होता है, स्टीम पावर प्लांट में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपने ऑटोमोटिव सेक्टर में हम इसका यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम में इसका यूज़ होता है और सस्पेंशन सिस्टम में इसका यूज़ होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक और पाउडर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में इसका यूज़ करते हैं। और हाई प्रेशर यूनिट्स होती हैं जिनको हम बड़ी बड़ी मशीनों में इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि जो हाइड्रोलिक प्रेसेस है उनमें ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हाइड्रोलिक फ्लूइड को सप्लाई करने के लिए हम पंप का यूज़ करते हैं। सो पंप को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ हाइड्रोस्टैटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, जिसमें हम पिस्टन और प्लंजर्स का यूज़ करते हैं लिक्विड को प्रेशराइज करने के लिए और उसको मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। हाइड्रोस्टैटिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को हम फर्दर दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। रोटरी पंप्स, जिसमें रोटेटिंग मेंबर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि गियर्स हैं, रोटरी वेन्स हैं। और जो अदर क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की, वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन या प्लंजर का यूज़ करते हैं हम लिक्विड को प्रेशराइज करने के लिए। पंप की जो मेन सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ हाइड्रोडायनेमिक पंप्स, जिनको हम बोलते हैं, जिनमें हम इम्पेलर्स का यूज़ करते हैं। उनमें फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं हाइड्रोडायनेमिक पंप्स को सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक्सियल पंप्स में। सो
पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है, रोटरी टाइप एंड रेसिप्रोकेटिंग टाइप। तो रोटरी टाइप को हम मेनली 6 तरह के पंप में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि जिनमें हम रोटेटिंग मेंबर्स का यूज करते हैं फ्लूइड को प्रेशराइज करने के लिए। गियर पंप है, लोब पंप, स्क्रू पंप, कैम पंप, वेन पंप और पेरिस्टेलिक पंप इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स की, वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिसमें हम रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन, प्लंजर और डायफ्राम्स का यूज़ करते हैं फ्लूइड को प्रेशराइज करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो जैसा कि बताया गया है, रेसिप्रोकेटिंग पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, जिसमें हम ऑसिलेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन, प्लंजर्स और डायफ्राम्स का यूज़ करते हैं। लिक्विड को हम एक एनक्लोज्ड स्पेस में कलेक्ट करते हैं, उसको उसी स्पेस में विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, प्लंजर्स की हेल्प से हम उसको प्रेशराइज करते हैं, और उसी प्रेशराइज लिक्विड को हम डिलीवरी टैंक में सप्लाई कर देते हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत रहती है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप बेसिकली लो वॉल्यूम को प्रेशराइज करने में इनका यूज़ किया जाता है, और हम काफ़ी हाई प्रेशर को अचीव करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो सिंपल हैंड ऑपरेटेड रेसिप्रोकेटिंग पंप है, जैसे कि हम बाइसिकल के टायर में हवा फिल करते हैं, या एक्सिल पिस्टन पंप है, वो रेसिप्रोकेटिंग पंप के एग्जांपल्स हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्ट्रोक्स या पिस्टन मोशन अगर हम कहें, दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन की मोशन से हम पिस्टन के एक तरफ लिक्विड का सक्शन होता है और पिस्टन की दूसरी तरफ लिक्विड का डिस्चार्ज होता है। डबल एक्टिंग पंप में सक्शन और डिस्चार्ज को हम दोनों डायरेक्शन में अचीव करते हैं। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रेसिप्रोकेटिंग पंप की, वो है नंबर ऑफ सिलेंडर के बेस के ऊपर। अगर हमने एक सिलेंडर यूज़ किया है तो उसको सिंप्लेक्स रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलेंगे, अगर 2 सिलेंडर यूज़ किए उसको डुप्लेक्स बोलेंगे, 3 सिलेंडर यूज़ किए उसको ट्रिप्लेक्स पंप बोलेंगे, और क्वाड पंप से बोलेंगे जब हमने 4 सिलेंडर यूज़ किए हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज़, जिसमें लिफ्ट पंप को हमने दिखाया है, उसमें जो हमारी एक फोर्स रोड है या आर्म है, जिसकी हेल्प से हम, ये पिस्टन रोड है और पिस्टन रोड से हमारा पिस्टन जुड़ा रहेगा। जब इसकी अपवर्ड मोशन होती है तो यहाँ से एक लोअर एंड के ऊपर जो वाल्व होता है सिलेंडर में, वो ओपन होता है, और जो लिक्विड है वो सिलेंडर के अंदर विदड्रॉ होता है। जब इसका डाउन स्ट्रोक होगा, उसके अंदर जो लिक्विड है सिलेंडर के अपर हाफ में मूव करता है, और नेक्स्ट स्ट्रोक में जो लिक्विड है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसको हम लिफ्ट पंप बोलते हैं। सेकंड जो पंप है हमारा फोर्स पंप है, ये भी काफ़ी कुछ इसी की तरह ही काम करता है। फोर्स पंप में जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, हम 2 वाल्व यूज़ करते हैं, वाल्व बी और वाल्व ए। ठीक है, ये हमारा प्लंजर या पिस्टन होता है, ये पिस्टन रोड होती है, हमारी फोर्स रोड होती है, ये स्पाउट है जिसके थ्रू लिक्विड बाहर बाद में डिस्चार्ज हो जाता है। ये मेन पाइप है जो कि अंडरग्राउंड वाटर से कनेक्टेड रहती है। जब हम फोर्स आर्म से या फोर्स रोड से अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, जो प्लंजर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, उसकी वजह से यहाँ से ये जो वाल्व बी है वो ओपन होगा, इस सिलेंडर में लिक्विड की एंट्री होगी। जब हम डाउन स्ट्रोक में, प्लंजर के डाउन स्ट्रोक में जो प्लंजर है, प्लंजर के फ्रंट में जो लिक्विड है उसको प्रेशराइज करेगा, तो उस केस में जो वाल्व ए है वो ओपन होगा और लिक्विड की सप्लाई हम स्पाउट के थ्रू रिसीव कर लेंगे। इन दोनों के अलावा रेसिप्रोकेटिंग पंप की कैटेगरी में एक्सियल पिस्टन पंप्स भी आते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पंप्स भी आते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो फर्स्ट कंपोनेंट सक्शन पाइप है। सक्शन पाइप सम्प से और सिलेंडर के बीच में कनेक्ट करते हैं। इसका जो मेन काम है वो सम्प से लिक्विड को लिफ्ट करके सिलेंडर को सप्लाई करना है। उसके बाद सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व एक नॉन रिटर्न टाइप वाल्व है, जिसमें जो वन डायरेक्शनल में ही वो ऑपरेट करता है।
ताकि बैक फ्लो ना हो। और इसको हम सक्शन पाइप के इनलेट और सिलेंडर के बीच में हम यहाँ पर फिट करते हैं। ये जब सक्शन स्ट्रोक होगा तब ये ओपन रहेगा और जब डिस्चार्ज स्ट्रोक होगा उस टाइम ये क्लोज रहेगा। उसके बाद है डिलीवरी पाइप। जो डिलीवरी पाइप है वो कनेक्टेड रहेगी सिलेंडर के दूसरे एंड से, और डिलीवरी वाल्व भी हम इस पाइप के इनलेट पे इंस्टॉल करेंगे, जो कनेक्ट करेगा डिलीवरी पाइप को सिलेंडर से। और डिलीवरी पाइप हमारी डिलीवरी टैंक से जुड़ी रहेगी, जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड हाइट के ऊपर लिक्विड की सप्लाई करनी है। नेक्स्ट कंपोनेंट है सिलेंडर। ये बेसिकली एक होलो सिलेंडर होगा जो स्टील का बना रहेगा। इसके अंदर पिस्टन और पिस्टन रोड दोनों हम इनसाइड इसके अंदर फिट कर देते हैं। इसके अंदर जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट कंपोनेंट है पिस्टन। पिस्टन का यूज़ हम लिक्विड को प्रेशराइज करने के लिए करते हैं। पिस्टन के साथ पिस्टन रोड जुड़ी रहती है, और ये जो पिस्टन रोड है कनेक्टिंग रोड से कनेक्टेड रहेगी। कनेक्टिंग रोड है वो क्रैंक से जुड़ी रहेगी, और क्रैंक हमारा कैम से जुड़ा रहेगा, क्रैंक हमारा शाफ्ट से जुड़ा रहेगा। जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्रैंक रोटेट करेगा, और जब क्रैंक रोटेट करेगा तो कनेक्टिंग रोड की रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी, जो मोशन ट्रांसफ़र हमारी पिस्टन रोड को होगी। उसकी वजह से पिस्टन है वो टूवर्ड्स राइट और लेफ़्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये जो डिलीवरी वाल्व है वो सक्शन स्ट्रोक में क्लोज रहता है और डिलीवरी स्ट्रोक में वो ओपन हो जाता है। ये भी नॉन रिटर्न टाइप ऑफ वाल्व होता है। क्रैंक बेसिकली एक रोटेटिंग मेंबर होता है जिसको हम कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट करते हैं। जो इसकी रोटरी मोशन है वो लीनियर मोशन में हम बाद में कन्वर्ट कर देते हैं। एक स्ट्रेनर का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करता है सप्लाई लिक्विड से। ये जो डायग्राम है इसमें सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग दिखाई गई है। अब हम डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग के बारे में। जो क्रैंक है वो मेन शाफ्ट से जुड़ा रहेगा। जब मेन शाफ्ट रोटेट करेगी, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट होती है बेसिकली, तो क्रैंक जब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, कनेक्टिंग रोड टूवर्ड्स राइट या अवे फ्रॉम द पिस्टन मूव करेगी। पिस्टन भी राइट की तरफ मूव करेगा। उसकी वजह से पिस्टन के फ्रंट में लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यानी कि वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम की वजह से सक्शन वाल्व ओपन होगा, सक्शन पाइप से लिक्विड लिफ्ट हो जाएगा और वो सिलेंडर के अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी। जो पॉइंट ए है वो इनर डेड सेंटर को डिनोट करता है, और पॉइंट सी है जो आउटर डेड सेंटर को डिनोट करता है। जब आउटर डेड सेंटर के बाद जो क्रैंक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा, उसकी वजह से कनेक्टिंग रोड लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी, पिस्टन रोड लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, और जो पिस्टन है वो भी लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। उसकी वजह से पिस्टन के फ्रंट में जो लिक्विड रहेगा वो प्रेशराइज होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा। उस इंक्रीज प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो डिलीवरी वाल्व है वो ओपन होगा, और डिलीवरी पाइप की थ्रू जो लिक्विड है वो हम डिलीवरी टैंक में सप्लाई कर देंगे। ये जो डायग्राम है इसमें जो HS है वो सक्शन हेड है, जो कि सम्प के सरफेस से और पंप के सेंटर तक का डिस्टेंस है। उसके अलावा जो HD है वो डिलीवरी हेड है, जो कि पंप के सेंटर से और डिलीवरी पाइप में जो वाटर का लेवल होगा उसको डिनोट करता है। ये सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक वर्किंग एनिमेशन है, जिसमें ये दिखाता है कि जो ये हमारा क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रोड है, पिस्टन रोड है, ये पिस्टन या प्लंजर है। जब पिस्टन या प्लंजर लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, यहाँ सक्शन क्रिएट हो रहा है, उससे लिक्विड की एंट्री हो रही है। और जब एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जब पिस्टन राइट की तरफ मूव करता है, उसके फ्रंट में जो लिक्विड रहेगा प्रेशराइज होगा, जिससे डिलीवरी वाल्व ओपन होगा।
ये डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का एनिमेशन डायग्राम है जो हमें ये शो करता है कि पिस्टन के दोनों तरफ इन लिक्विड का सक्शन होगा और दोनों तरफ डिस्चार्ज होगा। जब एक तरफ सक्शन होगा तो पिस्टन जब दूसरी साइड में मूव करेगा उसके फ्रंट में जो लिक्विड है उसका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जब पिस्टन अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेगा तो पिस्टन के जो लेफ़्ट साइड में जो लिक्विड है वो प्रेशराइज होगा और उसको हम आउटलेट की तरफ प्रेशराइज करके डिलीवर कर दें। कई बार हम एयर वेसल्स का भी यूज़ करते हैं ताकि जो पाइप के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज है, फ्रिक्शनल लॉसेज है, उनको हम बैलेंस कर पाएँ या मिनिमम कर पाएँ। सिलेंडर, पिस्टन रोड के बारे में, क्रैंक कनेक्टिंग रोड, स्ट्रेनर, एयर वेसल्स, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो इसका हम यूज़ करते हैं जो ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशंस है वहाँ पर यूज़ करते हैं, न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम्स में हम इनका यूज़ करते हैं, लाइट ऑयल पंपिंग में यूज़ करते हैं और स्मॉल बॉयलर्स में हम फीडिंग में इसका यूज़ करते हैं। ये एक जो डायग्राम में दिखाया गया है जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मड पंप है जिसका हम मड को थ्रो आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।